थॉर द गॉड ऑफ द थंडर एक बारी को हल भी सोचता है कि भाई इससे पिट्टे पिट्टे नहीं करने की सोचूंगा, क्योंकि भाई ये अगर अपनी पे आ गया ना ये मुझे रुला देगा। लेकिन भाई डॉक्टर डूम को देख लो, सिर्फ ऐसे करा है उसने, ऐसे करा है और पता नहीं कौन सा स्पेल मारा है कि भाई सब चीजें ऐसे कर। कैसे 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 कर लिया तूने, कैसे कर लिया? इस चीज का कंक्लूजन नहीं देगा ना भाई। मेरे को रातों में नींद नहीं आ रही है, सच बता रहा हूं मेरे को भाई। मैं रात में सो रहा हूँ ना, मैं यही दिमाग में थॉट चल रहा है ट्रेलर देखने के बाद कि क्या चीजें हुई हैं, किस हिसाब से हुई हैं, मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पा रही हैं। और मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा, मेरे को रात में सच में सपने आ रहे हैं इसके। लेकिन इसके पीछे जो भी चीजें ना उसका एक बेस है पेट्रोलियम, ऐसे ही सब चीज नहीं हो जा रही। हाँ ये चीजें जानबूझ कर करी जा रही हैं, लेकिन इसके दिखाने को वो जो नजरिया है डूम्सडे के अंदर शायद से वो अच्छे तरीके से पोर्ट्रे ना हो पाए, उसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ। क्योंकि जो डॉक्टर डूम है वो अपने आप में बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है एंड उसकी ओवर जो स्टोरी लाइन है जो मार्वल्स के अंदर चलती हुई आई है वो बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक है। लाइक वो सिर्फ एक विलन नहीं है, वो एक साइंटिस्ट भी है, वो सॉर्सरर भी है, मींस ऑफ इट काइंड ऑफ जादूगर भी है, जो बचपन से उसकी ब्लड लाइन में बैठा हुआ है कि भाई उसकी माँ जादूगरनी थी। एंड साथ ही साथ मार्वल के सबसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स में से भी एक माना जाता है वो। हाँ वो टोनी स्टार्क से भी ज्यादा समझदार है एंड कहा जाए रीड रिचर्ड्स उस लेवल का जीनियस है वो। एंड तुम लोगों को नहीं पता तो रीड रिचर्ड भी भाई बहुत ही ज्यादा खुराफाती आदमी है, बहुत कुछ चीजें सोच लेता है, जितना मैंने पढ़ा है अभी तक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। एंड जो ट्रेलर के अंदर हम लोगों ने सीन देखा है वो बहुत शुरू का ही है जितना मुझे लग रहा है। उसके बाद ही भाई थॉर भैया की फटी है एंड वो सब लोगों को इकट्ठा करने पे तुले हुए हैं। मैं बात बता के लेके चलो, डॉक्टर डूम ने स्ट्रेटजी ऑलरेडी फॉलो कर रखी है एंड जहां तक है वो फीचर वगैरह भी देख सकता है, वो सब चीजें प्लान करके चलता है, वो सब स्ट्रेटजी वाइज चीजें चलता है कि भाई हाँ अगर ये बंदा ये अटैक करने वाला है तो इसको किस स्पेल से टैकल करा जा सकता है, कौन सी ओवरऑल स्ट्रेंथ मेरे को इस्तेमाल करनी है, दिमागी क्षमता इस्तेमाल करनी है, शारीरिक क्षमता इस्तेमाल करनी है, वो मेरे ऊपर। क्योंकि मैं जितना भी है मैं शरीर के बल पे इस बंदे से नहीं लड़ सकता। एंड इतना है कि भाई मेरे को अपने दिमाग में बिलीव रखना है, क्योंकि इस बंदे ने, सामने वाले बंदे ने ओवरऑल 6 इन्फिनिटी स्टोन पहने हुए बंदे को भी टैकल कर दिया था, उसके सीने पे मार दिया था। तो भाई के पावर्स में ओवरऑल बात है, बट मेरे को सोच समझ के चलना होगा ये भी कि भाई मेरे पास भी पावर्स कम नहीं है। अगर मैं अपने जो भी मिस्टेक्स पहले जो भी अपने बैकएंड में सोच के चलता हूँ एंड जो मैंने बचपन से सीखी हुई ये चीजें जो मेरी ब्लड लाइन में भी ऑलरेडी, उसको मैं कैसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूँ। एंड ऑल्सो जो मैंने कवच बनाया, ऑल्सो जो मेरा साइंटिस्ट वाला दिमाग है, इन चीजों के बारे में क्या तर्क देता है, मेरे जीतने की पॉसिबिलिटी किस हिसाब से बन सकती है, ये और चीजें वो बैकएंड में सोचता रहता है। एंड मैं पहले इतना नहीं सोच रहा था लेकिन अब कुछ ज्यादा ही सोचने लगा इस बारे में। एंड अगर मैं थॉर और डॉक्टर डूम को दोनों को थोड़ा बहुत कंपेयर करना चाहूँ अपने ही माइंड लेवल पे कि भाई थॉर के जो ओवरऑल पावर है वो एसगार्डियन मैजिक से बहुत ज्यादा ही कनेक्टेड है एंड उसी पे वो डिपेंडेंट है, लाइक बाले के लिए वो बिजली का दिखता है। एंड डॉक्टर डूम की बात देखिए चलिए, उसके पास जो पावरफुल स्पेल्स हैं या फिर मैं कहूँ वो जो पावर्स खींच सकता है, किसी का इस्तेमाल कर सकता है, उन सब चीज़ों का मिश्रण है, उसके दिमाग का भी मिश्रण है एंड उसके ओवरऑल जो उसने कॉस्ट्यूम पहना है वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। वो हम लोग को देखने को मिला। आगे मैं पहले बता चुका, बार बार बोलकर तुम्हारा दिमाग वेस्ट नहीं करूँगा, दिमाग वेस्ट नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा तुम लोगों को। एंड जो इस लड़ाई में जो मेन तुम लोगों को चीज़ें देखने को मिलती है, जब उसका हैंड गेस्चर तुम लोग को देखने को मिलता है, तो इस साइड पर तुम लोग को देखने को मिलता है क्या, जो तुम लोगों को मल्टी लेवल ऑफ मैडनेस के अंदर एक सिंबल देखने को मिला था वांडा की साइड से, जो भी तुम स्कारलेट विच कह सकते हो, मैं नाम भूल रहा हूँ। एंड उस बंदी के पावर्स में भी डॉक्टर डूम इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि तुम लोगों को पता है भाई जो बंदी अपने में आई थी तो भाई क्या करके गई थी, किस लेवल तक की तबाही करके गई थी भाई, मतलब उसको कोई रोक नहीं पा रहा था। एंड उसी लेवल तक की सेम पावर डॉक्टर डूम के भी पास है, लाइक उसकी भी लाइक उसको भी पैदाइशी शक्तियां मिली हुई है एंड उसने उसको बहुत ज्यादा अपस्केल करके रखा हुआ है। लेकिन डॉक्टर डूम के पास ये पॉसिबिलिटी कि भाई उसने डार्क मैजिक्स भी बहुत ज्यादा सीखे हुए हैं, उसने डार्क स्पेल्स भी बहुत ज्यादा सीखे हुए हैं, जो वांडा संभाल नहीं पाई थी उस टाइम पे। तुम लोगों को पता है उसकी बुद्धि बर्बस्ट हो गई थी, वो अपने कंट्रोल में नहीं थी, वो उस बुक के कंट्रोल में आ गई थी पूरी। एंड इसके साथ अगर मैं ये भी चीज ऐड ऑन करना चाहूँ कि भाई उसके पास स्पेल्स है, उसके पास सब चीजें जादुई शक्तियों वाली बहुत ज्यादा ही ब्रिलियंट लेवल की। एंड ऑल्सो उसके पास टेक्नोलॉजी का भी सहारा है। वो ऐसा नहीं कि भाई टेक्नोलॉजी को बैकएंड में रख देता है कि भाई उसका कोई काम ही नहीं है, टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज्यादा काम है, टेक्नोलॉजी भी काम आएगी। सो इस वजह से उसने अपने सूट में भी बहुत ज्यादा चीजें करी है अपग्रेड वाली, जो मुझे नहीं पता है क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी है डॉक्टर डूम वाली सीक्रेट वॉर्स या फिर डूम्सडे की ओवरऑल कॉमिक्स, बट आई नो इट। जो भी मैंने चीजें देखी हैं, जो भी मैंने चीजें थोड़ी जगह से इकट्ठी करी है। एंड पावर स्टीलिंग की बात चल रही है तो इस पर मैं ये भी पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँ कि भाई मे भी शायद वांडा डॉक्टर डूम के कब्जे में है, या फिर कब्जे में ना कहूँ तो शायद से उसकी बैकएंड में कहीं ना कहीं पावर इस्तेमाल कर रहा है। एंड ऑल्सो लोकी का भी कुछ हाथ हो सकता है। मेरी एजप्शन बहुत ज्यादा गलत नहीं कर सकते, बट ये जो भी समझ में आ रहा है कि भाई हाँ यार, मल्टी लेवल मैडनेस के बाद ये देखने को मिला था कि भाई वांडा के पास ओवरऑल एक्सपीरियंस है डिफरेंट डायमेंशंस में जाने का। एंड डॉक्टर डूम का भी काइंड ऑफ ये मकसद हो सकता है कि भाई
उसको भी डिफरेंट मल्टीवर्स में जाना है, डिफरेंट उसको वर्ल्ड में जाना है, तो उसको वांडा की जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। एंड शायद से वो वांडा को इस्तेमाल कर ही रहा है ऑलरेडी। जो अगर कर रहा हो तो सबसे पहले जो ओवरऑल सबकी जिम्मेदारियां रहेंगी कि भाई वांडा को उसके कब्जे से निकलवाना है, क्योंकि जब तक वांडा उसके कब्जे में रहेगी उसके ओवरऑल स्पेल बहुत ज्यादा ही मजबूत रहेंगे एंड उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। एंड जैसे ही वांडा से थोड़ी बहुत आदत होगी थोड़ा तो कमजोर होगा वो। एंड अगर इसी पावर को थोड़ा सा मैं अपस्केल करके और तुम लोगों को बताऊं तो भाई डॉक्टर डूम ऐसा नहीं कि परमानेंटली किसी की पावर को इकट्ठा करके रख सकता है, परमानेंटली किसी की पावर को छीन कर रख सकता है। वो टेम्पररी बेसिस पे ये जरूर कर सकता है कि भाई वो गॉड्स लेवल तक की पावर को भी स्टील करके रख सकता है, जिस वजह से वो गॉड से भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। एंड शायद से उस लेवल तक का है भी। एंड बिकॉज वो ज्यादा डायलॉग नहीं मारता, बिकॉज वो ज्यादा चीजें करता नहीं है, ज्यादा हैंड मूवमेंट, ज्यादा गेस्चर कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ अपना ऑरा फार्म करता है ओवरऑल स्टोरी के अंदर। एंड इसके अंदर भी वही चीजें ज्यादा दिखाई जाएंगी। एंड बंदे ने कुछ करा नहीं है, सिर्फ उसने 3 शब्द बोले, आई हेट 3000। बस टोनी भैया से कैसे कनेक्ट मारेंगे लोग, इससे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। एंड जो डॉक्टर डूम वर्सेस थॉर की थ्योरी मेरे को इंटरनेट पे देखने को मिली है, जो कॉमिक बुक के अंदर भी पब्लिश हुई है, भाई आसानी से नहीं हरा देता है डॉक्टर डूम थॉर को। एंड थॉर भी डॉक्टर डूम को आसानी से नहीं हरा देता है, बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी चलती है। मैंने तुम लोगों को बताया ना कि भाई डॉक्टर डूम बहुत दूर की सोच लेता है बहुत पहले, एंड थॉर काइंड ऑफ अभी प्रेजेंट मोमेंट में जिया, सामने लोग को ठोकना है, ऐसे करके चलता है। सो इस वजह से कई बार जीता है थॉर, कई बार जीता है डॉक्टर डूम। एंड ओवरऑल इन दोनों की स्टोरी इस पे डिपेंड करती है कि भाई किसका पलड़ा बहुत ज्यादा ही भारी है, किसका पलड़ा डगमगाने वाला है कि भाई ये नहीं चलने वाला, ये चलने वाला है। पता नहीं भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई 2 गुटों में सब चीजें चलने वाली है। कैप्टन अमेरिका द सिविल वॉर करके आई थी ना, वैसी चीजें होने वाली है दोबारा से, 2 गुटों में लोग बटेंगे। एंड वो अर्थ की तो चीजें चली रही कि भाई 3 अर्थ आपस में टकराने वाली, तो सब अपने अपनी अर्थ को बचाने के लिए तुले रहेंगे। एंड ऑल्सो जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तब ज्यादा मजा आता, पता नहीं है। तो सीक्रेट वॉर कैसे एस्टैब्लिश होगी, देखने वाली बात होगी, मैंने नहीं पढ़ी है भाई। एंड पता लोगों के दिल और दिमाग में सबसे ज्यादा फियर है क्या, कैसे होंगी चीजें। एंड अगर ऐसे करके चीजें रोक दी जा रही है तो डॉक्टर डूम ओवरऑल दिखा दिया कि भाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो स्टोरी वहीं पे एंड हो जाती है कि भाई ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, एंड इट। बट ऐसा भी नहीं हो सकता कि भाई इतनी जल्दी एंड हो जाएंगी ना, इतनी जल्दी एंड होने की ही नहीं है चीजें। एंड कुछ तो क्रेजी करा मार्वल ने भाई। अब 24 को क्या दिखाने वाले थे, आज है ना, आज कुछ होने वाला था, शायद से हो गया होगा, मैं लेट हो गया तो नहीं, अभी शुरू में ही वीडियो बना रहा हूँ ना, सुबह ही वीडियो बन रही है, शाम में ही आई थिंक, पता नहीं क्या होने वाला है। एंड इसका एंड एंड कंक्लूजन तो तुम लोग ऑलरेडी पता लग चुका है कि भाई डॉक्टर डूम में फिजिकली इन चीजों को नहीं रोका है ओवरऑल स्पेल की मदद से। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पैदाइशी वो चीज़ें मिल जाती हैं, एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बाद में उन चीज़ों को सीखते हैं एंड वो डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे बनते हैं। डॉक्टर डूम की बात अलग है बहुत ज़्यादा। एंड ये सारे डॉक्टर डूम, डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर है बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ समझना बाकी है। बाकी यही बकैते करते रहेंगे। वर्ड्स यू थिंक अबाउट बाई वर्ड्स, कुछ समझ में आया, कुछ भीजे में घुसा कि क्या चीज़ें होने वाली है, क्या चीज़ें नहीं होने वाली है। हालांकि तुम लोगों को समझ नहीं आया होगा, मैं समझाने में असमर्थ रहता हूँ हर टाइम। दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।